तो मॉडल्स का चेंज जैसे कि मे का क्या चेंज होगा, माइट और मस्ट का मस्ट रहेगा हैड टू में, हैज हैव टू का मस्ट में चेंज हो जाएगा, यूज टू का यूज टू ही रहेगा, डेयर नॉट नीड नॉट का सेम ही रहेगा। बस चेंजेस जो आपको ध्यान रखने हैं वो है विल, शैल, कैन और मे, इन चार को हम मॉडल्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। और बाकी आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो फ्यूचर टेंस है उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर सेम रखनी है, सिर्फ विल और शैल की जगह पर आपको जो है वुड और शुड कर देना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो मेरा फर्स्ट सेशन, सेकंड और थर्ड सेशन था उसको आप जरूर देखिएगा, तो आपको सारे के सारे जो रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात बेटा? तो मैंने आपको बताए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। उसके अलावा इंटारोगेटिव में जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हेल्पिंग वर्ड से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो चेंज हो जाएगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाएगा इफ या वेदर में। बाकी प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउंस सेम चेंज होंगे। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आपको यानी अगर मॉडल्स के रूप में आए तो उसे हम चेंज कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो अभी इसी के अंदर जैसे कि मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस दिया है, सुमन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम क्या चेंज करेंगे, सुमन आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमा को किसमें चेंज कर दिया, इफ या वेदर आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट पर्सन में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप आई कन्वर्ट कर दीजिएगा और कैन का कोड में बाकी आप ऐसा कैसा रखेंगे। और मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सुमन के अनुसार मी को हम चेंज कर देंगे हर में। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए ही हैं, आपको चेंज करना है बेटा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब यहीं पर हम बात करते हैं एक और आपको सेंटेंस दे रही हूं उसे आप चेंज कीजिएगा। ये जो है सेंटेंस इसको आपको चेंज करना है, तो यहां पर आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो आप देखो ऐसा कैसा रखेंगे, सैड टू को चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। दे आस्क्ड रोहन, इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिड रिमूव हो जाएगी। हम पहले देखेंगे यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, रोहन के अनुसार हम यू को ही में चेंज कर देंगे, पहले ही रखेंगे। और यहाँ पर डिड चेंज हो जाएगा किस में, यानी कि हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हैड हो जाएगा और नॉट अपनी जगह पर रहेगा। अब हैड के अकॉर्डिंग परचेज जो थी फर्स्ट फॉर्म डिड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म में परचेज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, परचेज्ड हो जाएगा। और दिस का हम क्या बनाएंगे, दैट, और हाउस का ऐसा कैसा रख देंगे और लगा देंगे फुल स्टॉप। यानी कि ये सेंटेंस बन गया आपके नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे वो मैंने आपको बता रही हूं। अब देखिए एक और एग्जांपल देती हूं। My mother said और क्वेश्चन मार्क, आप इसे चेंज करें बेटा,
कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर माय मदर, सैड को हम चेंज कर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका बनेगा माय मदर आस्क्ड इफ, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू चेंज हो जाएगा आई में, और हैड का हैड ही रहेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सेम रहता है ना, उसको भी चेंज नहीं करना है। तो हैड कुक्ड फूड ऐसा का ऐसा हम रख देंगे। ठीक है बेटा, अब यहीं पर देखिए अगला एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है आपको, आपको चेंज करना है इसको कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है, तो क्या करेंगे देखिए, पहले तो आप चेंज करें रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन को, द टीचर, सैड का आपका हो जाएगा आस्क, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप इफ या वेदर में कोमा को चेंज कर दें, वर अभी रहने दीजिए, आप क्या करें यू को स्टूडेंट्स के हिसाब से चेंज करें। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें यू जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, दे में। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दे से, तो दे। अब यहाँ पर टेंस है आपका सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो वर चेंज हो जाएगा हैड में। परफेक्ट टेंस बताने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, बीन, अब एब्सेंट, और यस्टरडे एडवर्ब है, चेंज किस में करेंगे, द प्रीवियस डे में। एक एक पॉइंट इस एग्जाम्पल में क्लियर होगा आपको, क्योंकि इसमें एडवर्ब्स भी प्रोनाउन भी दिए हुए थे, उसके अलावा टेंस का स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग वर्ब और सेंटेंस का टाइप सारा है इस एग्जाम्पल के अंदर। आपको सारा के सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन ध्यान रखने हैं। क्लियर है बेटा? देखिए अब हम बात करते हैं यहीं पर दूसरा टाइप जो है सेंटेंस का, इंटरोगेटिव का, दैट इज किससे शुरू होने वाला, WH वर्ड से। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि WH वर्ड जो है वो कैसे, उसके अंदर हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा किसमें, असर्टिव में, यानी कि अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर WH वर्ड्स जो होंगे उनको हम कैसे यानी कि फॉलो करेंगे, रूल्स कैसे उसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो चेंजेस के अंदर ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपने इंटरोगेटिव में पढ़ा ही है कि आस्क या आस्क में या आस्क में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होगा वो खुद WH वर्ड एक कंजंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। अब यहीं पर देखें आप कि प्रोनाउंस जो होंगे वो जो आपने अभी तक मैंने जितने भी चेंजेस बताए हैं, प्रोनाउंस कैसे, सन के रूल को ध्यान रखना, 1 2 3 ध्यान रखना, उसके हिसाब से चेंज होंगे, उसमें भी पर्सनल प्रोनाउन। एडवर्ब्स जो होंगी वो सेम चेंजेस, जैसे अभी हमने यस्टरडे को चेंज किया था द प्रीवियस डे के अंदर, तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए वो आप जो है चेक कीजिएगा। अब यहीं पर बात कर रहे हैं कि जो मेरे आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के पार्ट्स आ रहे हैं, इसके लिए आप सारे पार्ट्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीक्वेंस में देखें, क्योंकि मैं जो फर्स्ट पार्ट में चीजें क्लियर की थी वो आपको इस बार आज के सेशन में मैं क्लियर करती हुई चल रही हूँ, लेकिन आपको कनेक्ट खुद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सीक्वेंस में जो मेरे वीडियोस हैं वो चेक करें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लिए। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर बात करते हैं, अब मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि हम WH वाला सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या चेंज हो जाएगा, ही ऐसा का ऐसा, सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, मी ऐसा का ऐसा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हमें किस में रखना है, ये कंजंक्शन के रूप में ही रखा जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी है, तो हम किस में चेंज कर देंगे, आई में। और यहाँ टेंस है पास्ट कंटिन्यू, वो प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, दे सैड टू अस, दे सैड टू अस
ओमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल यू कम हियर। ठीक है, ये और एक और एग्जाम्पल दिया है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया कर दिया है यहाँ पर। तो देखें, दे आस्क्ड चेंज हो गया, आस्क का ही रहेगा, व्हेन कंजंक्शन हो गया, यू चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वी में सब्जेक्टिव केस, विल का चेंज हो जाएगा वुड में, कम का कम रहेगा, हेयर जो है एडवर्ब है उसको हम चेंज कर देंगे हेयर को किसमें, देयर को। अगर देयर होता तो देयर का देयर ही रहता। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट इसी में देखें, दे आस्क रमन, उन्होंने किससे पूछा, रमन से, वाई दे वर मेकिंग अ नॉइस, वाई दे वर मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, यहां पर ये तो इनडायरेक्ट हो गया बेटा, ये इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर हो गई और ये डायरेक्ट है, तो ऊपर इसका आंसर हो गया, नीचे इसका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, दे से टू रमन व्हाई वर दे मेकिंग अ नॉइज, तो हम दे का दे रखेंगे, से टू को चेंज करेंगे, आस्क में रमन का रमन रहेगा, वाई कंजंक्शन के रूप में हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ऐसा का ऐसा। ठीक है, 1 2 3 यानी सन के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज रहता है। तो दे का यहाँ पर दे ही रहा और टेंस भी सेम रहा। अब आप कहेंगे कि मैम टेंस सेम क्यों रहा, तो बेटा मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन में ही क्लियर, यानी कि फर्स्ट सेकंड पोर्शन में क्लियर किया था कि टेंस जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का फ्यूचर या प्रेजेंट हो तो उसका टेंस चेंज नहीं करना है आपको, इसका मतलब टेंस चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, सेम रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, इसको आप लोग चेंज कीजिएगा, फटाफट चेंज करें, खुद चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपने कैसे चेंज किया चेक करते रहिए। द प्रिंसिपल सैड टू जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, द प्यून, ये खुद WH वर्ड। ठीक है, कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यू जो है प्यून के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में, तो ही अब यहाँ पर लग जाएगा हेड, और बीन, ही हैड नेगेटिव है तो ही हैड नॉट बीन वाटरिंग, क्यों पानी नहीं दे रहे थे, वाटरिंग द प्लांट्स, ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया हो, अगर आपको सारे के सारे रूल्स ध्यान है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में, बच्चे कहते हैं कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप एक बार हम आपसे पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारा जो सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप मेरे पॉइंट्स को आप देखिएगा, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर है एक और सेंटेंस, द नर्स सैड टू द पेशेंट व्हेन डिड यू टेक मेडिसिन, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो द नर्स सैड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, द पेशेंट, वैन का वैन ही रहेगा, यू चेंज हो जाएगा पेशेंट के अकॉर्डिंग ही में, टेंस है सिंपल पास्ट, हम रख देंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, ही हैड, टेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर टेकन हो जाएगी हैड के हिसाब से, मेडिसिन। क्लियर हो रही है बात, यहाँ पर किस तरीके से चेंज किया है, स्टेप बाय स्टेप चले बेटा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपरेटिव जो सेंटेंस है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो इसके कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से, इंपरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस,
क्लियर है? डिनाई, रिफ्यूज का सेंस आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे? उसके कुछ रूल्स हैं। चेंजेस क्या क्या करेंगे, ठीक है? अब पहले मैं बता रही हूं आपको, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, डिनाई, इनकी कंडीशन, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करती हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब सेंटेंस का सेंस जैसा होगा, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग जैसा सेंस होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब उसी सेंस में चेंज हो जाएगी। कैसे होगी मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूंगी। दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा जो चेंज होगा वो टू में होगा। बस डिनाई की कंडीशन में जब नॉट का यूज हो तो नॉट को बाहर रखना और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिएगा, ठीक है? ये कैसे होगा ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? उसके अलावा रिमेनिंग पोर्शन सेम रखा जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन सेम होगा, सेम चेंजेस, सेम चेंजेस या सेम पोर्शन कैसे रखेंगे वो ध्यान रखना है, ठीक है? उसके साथ साथ यहाँ याद रखना है इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होंगे वो भी चेंज हो जाएगा। किसमें बेटा? असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? जैसे मैं बोलूं ही सेड बेक अ केक, ठीक है? ये है एक इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप ध्यान दो कैसे ही, इसमें सेंटेंस में सेंस कैसा आ रहा है? हम कह सकते हैं ऑर्डर का भाव आ रहा है। तो क्या बनेगा? ही ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड टू, बस आप रख दीजिए। बाकी प्रोनाउन वगैरह यहाँ पर है नहीं कुछ, तो जरूरत नहीं है, एडवर्ब्स नहीं है। ये सेंटेंस इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं द मैनेजर said don't cheat, ठीक है? तो यहाँ पर किसका भाव है? डिनाई का। तो कैसे बनेगा? मना करने की बात हो रही है। द, चीटिंग मत कर, मैनेजर डिनाइड, क्या चेंज हो जाएगा? डिनाइड। अब नोट को हम क्या करेंगे? बाहर रख देंगे, ठीक है? नोट को क्या करेंगे? बाहर रख देंगे। और नॉट टू चीट। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर मैं फॉरबेड रखती यहां पर तो फिर नॉट का यूज नहीं होगा। फिर फॉरवर्ड की कंडीशन में क्या होगा? द मैनेजर फॉरवर्ड टू चीट। ये एक रूल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस देती हूं, कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें एडवाइस का भाव। तो क्या चेंज होगा? राहुल एडवाइज्ड टू
कंसल्ट अ डॉक्टर। कुछ बच्चे कहेंगे ये बिल्कुल आसान है। यस, बिल्कुल आसान है, आप अगर रूल ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर अभी इजी तरीके से समझा रही हूँ, कुछ और सेंटेंसेस बहुत अच्छे टाइप से आपको मैं क्लियर करूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसी इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सेंटेंस का। उसके अभी तो मैंने बताया आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस का वन टाइप, एक और टाइप है जो मैं आपको लेट वाले सेंटेंसेस का क्लियर करूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप जो है वो देखेंगे, यानी कि मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।